देश में बैठे हुए हैं और उनके इशारे पर ये काम कर रहे थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों को सिम कार्ड देने का इन पर आरोप है। अपनी आईडी पर लेकर आतंकियों को इन्होंने सिम कार्ड मुहैया कराया था। वहीं सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ भी जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हाल के दिनों में गतिविधियां तेज हुई हैं, आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उन आतंकी गतिविधियों में ये वो मददगार ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें हाइडआउट्स मुहैया कराते हैं, छिपने की जगह मुहैया कराते हैं, पनाह देते हैं, राशन पानी मुहैया कराते हैं। और अब देखिए ये खुलासा हुआ है कि जो 30 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो सिम कार्ड भी उन्होंने मुहैया कराया था। अपनी आईडी देकर सिम कार्ड लिया था और सिम कार्ड मुहैया कराया था ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में रहें। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये मददगार कौन है और ये जो मददगार हैं कितनी संख्या में है जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आतंकियों के मददगार की, और आतंकी गतिविधियां हाल के दिनों में तेज हुई हैं। आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चलाया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन में ये कई बार तस्वीरें सामने आई कि घने जंगलों में पेड़ के बड़े बड़े पेड़ की जड़ों में बहुत छोटी छोटी जो गुफाएं सुरंग बनाकर आतंकी उसमें रह रहे थे, और ऐसे ऐसे हाइडआउट्स बनाए गए जो यकीनन आतंकियों को उनके बारे में पता नहीं रहा होगा। यहाँ के जो लोकल मददगार हैं इनके, उन्होंने ही इस तरह के ठिकाने बनाए होंगे या ठिकानों के बारे में जानकारी दी होगी। राशन पानी उन्हें मुहैया कराना, और इसके बाद ये भी कि जो आर्मी है, जो सुरक्षा बल है, उनके कॉन्वॉय के बारे में, उनके रूट्स के बारे में जानकारी देना, जिसके बाद से वो घात लगाकर वार करते हैं। तो ऐसे वो मददगार ज़्यादा खतरनाक हैं, और यही मददगार है जो इन आतंकियों की यहाँ मदद कर रहे हैं, और एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं काम कर रहा है इसके पीछे। 30 लोगों को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जिन पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों को सिम कार्ड मुहैया कराया, अपनी आईडी पर लेकर आतंकियों को सिम कार्ड दिए थे। सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ भी जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इन 30 लोगों से जाहिर है पूछताछ के बाद और भी खुलासा हो सकता है कि और भी कितने लोग हैं और कितनी संख्या में आतंकियों को इन्होंने मदद की है, वो आतंकी कहां कहां छिपे हुए हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हाल के दिनों में देखा गया है कि आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आप कई बार आतंकी घात लगाकर वार करते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं या टारगेट किलिंग करते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये 30 लोग ऐसे और कितने लोग हैं, और यकीनन ये आतंकियों से ज़्यादा खतरनाक इस लिहाज से क्योंकि आतंकियों को भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देना, सेना के रूट्स के बारे में जानकारी देना, इन्हें राशन पानी मुहैया कराना, और अब तो सिम कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है, कितना बड़ा नेटवर्क ये हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां पिछले लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से हो रही हैं, तो वो तब तक मुमकिन नहीं हो पाती जब तक कि अंदर बैठे कुछ लोग जो हैं वो इन आतंकियों को मदद ना देते, क्योंकि यहीं से तमाम इनपुट और तमाम जानकारियां जो है वो आतंकियों और पाकिस्तान तक पहुंचती हैं, जिसके बाद ये लोग जो हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जो है वो सफल होते हैं। ये ताज़ा मामले जो हैं वो अब पुलिस जो है इन लोगों पर सख्त हो रही है, और खासतौर पे सुरक्षा बल जो है जब भी उन्हें कोई इनपुट मिलता है किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट का, तो उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये ताज़ा मामला जो है इसमें लगभग 30 के करीब लोगों को जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे चल रही है, क्योंकि ये जो सिम कार्ड उनसे बरामद किए गए हैं, ये सिम कार्ड जो है उनका उनके नाम पर जो है वो इशू किए गए थे, और उसका इस्तेमाल कहीं शायद गलत एक्टिविटीज में हुआ है, तो उसी के बाद ये कार्रवाई है। और ये सिर्फ
कश्मीर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयां चल रही हैं, ताकि ऐसे ऑपरेटर जो इन आतंकियों को तक सिम कार्ड पहुंचाते हैं, स्मगलर्स तक सिम कार्ड पहुंचाते हैं, या ऐसे सिम कार्ड जिनके जरिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता हो, उन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कि ये चीजें ना हो, उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई जो है वो चलाई गई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस इस मुहिम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बनी हुई है, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनसे ये जानकारियां हासिल की जा रही हैं कि आप अपने पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ पे जो है वो सिम कार्ड अगर किसी को मुहैया करवाते हैं अनजान शख्स को, तो क्यों करवाएंगे। और अगर उसी सिम कार्ड का इस्तेमाल जो है वो गलत काम के लिए होता है, तो यकीनन वो देश के लिए खतरा है, लोगों के लिए खतरा है। तो ऐसे में वो लोग जो हैं वो सीधे तौर पर एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस चीज को लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। अजय, हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों में तेजी भी आई है, तो एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं, ये मददगार हैं जिनकी वजह से आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, गतिविधियां लगातार कर रहे हैं और छिप जाते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार गतिविधियां हुई हैं, उसमें साफ हो जाता है कि यकीनन ऐसा खतरा बना रहता है कि ये लोग जो हैं किसी भी तरह से किसी दुश्मन के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और ऐसे में चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए बढ़ जाती हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वो अपने इलाके में जिस भी इलाके में उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे तरीके से सुरक्षित रखें। इस चीज का ध्यान रखना है कि आम लोगों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा जो है अगर है तो उससे निपटा जा सके। अब तक कितने मददगार ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए, क्योंकि इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई है, और क्या ये 90 के दशक का एक नेटवर्क रहा जो जिसे फिर से एक्टिव किया गया है? देखिए, जो जानकारियां हैं, लगभग 30 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। तमाम दस्तावेज उनके मंगवाए जा रहे हैं और इस चीज का टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर जो हैं उनसे भी जानकारियां ली जा रही हैं कि आखिरकार किस तरह की मदद जो है ये लोगों को मुहैया करवाते थे, किस तरह से ये सिम कार्ड लेते थे, क्या कितने सिम कार्ड इनके नाम पे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक अपने नाम पे कोई मोबाइल सिम खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक ही खरीद पाएंगे, और दूसरा खरीदते हैं तो उसके लिए एक समय सीमा तय रहती है और तमाम चीजों को लेकर आपके पुख्ता डॉक्यूमेंट जो है वो चलते हैं। मगर कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो किसी का नाम इस्तेमाल करके किसी को सिम कार्ड दे देते हैं और बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं, या फिर वो उसका इस्तेमाल गलत होता है तो तब लोग पकड़े जाते हैं जांच में जब पता चलता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे मोबाइल सिम कार्ड सेलर और खुद भी लोग अगर जिम्मेदार हैं तो उन पर एक शिकंजा कसना बेहद जरूरी था, और उसी के लिए एक बड़ी कार्रवाई ये चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल तमाम जानकारी के लिए। तो 30 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं।